चलिए आगे बढ़ते हैं। जलदाय विभाग में तबादला नीति का प्रारूप तैयार। सीई से लेकर एईएन तक ट्रांसफर के बने नियम। अधिकतम 3 साल तक ही एक पद पर रह सकेंगे अफसर। हर साल 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच तबादले अब होंगे और ऐसे में कार्मिक को ट्रांसफर के लिए 1 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ज्यादा क्लैरिटी इस मामले में आ गई है क्योंकि जलदाय विभाग में तबादला नीति का प्रारूप बनकर तैयार है। सीई से लेकर एईएन तक ट्रांसफर के नियम बन गए हैं, यानी कि सीई की पोस्ट से लेकर एईएन तक जो ट्रांसफर के पैरामीटर्स हैं उनको और ज्यादा क्लियर किया गया है। अधिकतम 3 साल तक ही एक पद पर रह सकेंगे अफसर और उसके बाद ये समस्या तो खत्म हो जाएगी जमे रहने की। और अब लगातार इसको लेकर के बातें भी सामने आती रही थी, लेकिन अब जो नया प्रारूप है वो ये कहता है कि हर साल 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच तबादले होंगे और कार्मिकों को ट्रांसफर के लिए 1 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कि सहूलियत भी देखी गई है, समय भी निर्धारित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ गए। नरेश जी, ये क्लैरिटी की बात है क्योंकि जलदाय विभाग की तबादला नीति का प्रारूप अब तैयार है, तो किसी तरह का मेरे ख्याल में डाउट अब रहना नहीं चाहिए। कहां से शुरू होगा और किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाना है ऑनलाइन, ये सब कुछ इसमें निर्धारित है। क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए, जलदाय विभाग में जो तबादले हैं हमेशा विवाद में रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक ही अफसर कई सालों तक एक ही पद पे जमा रहता है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक ही अफसर को साल में 3-4 बार उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे में अब विभाग के जो शासन सचिव है डॉक्टर समित शर्मा, उन्होंने एक विशेष पारदर्शिता को दिखाते हुए और एक प्रारूप तैयार किया है, विशेष तौर पे प्रारूप तैयार किया है जिसमें हर जो अफसर है उनकी तबादले को लेकर उनकी समय सीमा, उनका तरीका, एक सिस्टम जो है वो बना दिया गया है। और खासकर जो अगर तकनीकी कर्मचारी है उनको अगर हम छोड़ दें तो जो उनका स्पेसिफिक काम होता है, तो जो इंजीनियर है, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे वो एईएन हो, चाहे जेईएन हो, इसके अलावा चाहे केमिस्ट हो, उनके लिए उनका एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि एक तो ये तय हुआ है कि 3 साल से ज्यादा कोई भी एक पद पे नहीं रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ये जो समय है ये 5 साल किया जा सकता है, लेकिन जो एक पॉलिसी जो बनी है उसके अनुसार 3 साल रखा गया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कई बार ऐसे विवाद की स्थिति भी हो जाती है क्योंकि एक ही अफसर, चाहे वो जेईएन हो, एईएन हो, एक्सीएन हो, वो एक पद पे रहते हैं, तो फिर वहाँ पे जो भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं और वहाँ पे काम की जो गति है वो भी धीमी नजर आती है। अब सरकार को ये प्रारूप भेज दिया गया है और जल्द ही सरकार की जब अनुमति मिलेगी, बिल्कुल शुक्रिया आपका।